सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि थेल्स ऑस्ट्रेलिया भारत की कल्याणी ग्रुप के साथ एक संयुक्त साझेदारी के तहत इंडियन मिलिट्री की कार्बाइंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी F-88 ऑस्ट्रिया नाम की कार्बाइन को पेश करने की योजना बना रही है। और जो ये F-88 ऑस्ट्रिया कार्बाइन है, इसे ऑग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पबजी गेम खेलते हैं तो उन्होंने इस ऑग नाम की राइफल का नाम जरूर सुना होगा। और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या ये F-88 ऑस्ट्रिया इंडियन मिलिट्री की कार्बाइंस की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं, और इसमें क्या ऐसी खास बात है जो इसे इंडियन मिलिट्री के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जो F-88 ऑस्ट्रिया कार्बाइन है, ये स्टेयर ऑग राइफल्स फैमिली का एक हिस्सा है, जिन्हें सन 1960 के दशक में विकसित किया गया था। और इसमें ऑग का मतलब है आर्मी यूनिवर्सल गेवेयर, जिसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनेगा यूनिवर्सल आर्मी राइफल। और इस ऑग राइफल की फैमिली में अलग अलग तरह की गन्स मौजूद हैं, जैसे कि बुलपप असॉल्ट राइफल, कार्बाइन, लाइट मशीन गन, स्कॉट ऑटोमेटिक वेपन और सब मशीन गन। तो जो F-88 ऑस्ट्रिया कार्बाइन है, ये ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 5.56 × 45 mm की एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल वेपन है। और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के अलावा ये 30 अलग अलग देशों की सर्विस में भी मौजूद है। सन 1960 के दशक में विकसित की गई ऑग राइफल्स बहुत ही मॉड्यूलर वेपन सिस्टम है, जिसे अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत तेजी से चेंज किया जा सकता है। यानी कि ये राइफल चेंजेबल बैरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। और जब सन 1980 में इंडियन आर्मी ने अपनी पुरानी SLR राइफल्स को रिप्लेस करने की योजना बनाई थी और फिर कुछ ट्रायल्स आयोजित किए जाने के बाद सन 1985 में इंडियन आर्मी के लिए स्टेयर ऑग और G41 राइफल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और ये दोनों एक बेहतरीन हथियार होने के साथ साथ इनके मैन्युफैक्चरर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर इस प्रोग्राम को हटा दिया गया और उसके बदले इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित की गई इन 7 राइफल्स को चुना गया। हालांकि जो ऑग राइफल्स थी वो इंडियन मिलिट्री के सर्विस में इंडक हुई थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। और वर्तमान समय में ये स्टेयर ऑग राइफल्स इंडियन मिलिट्री में कुछ खास जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी की 1 पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा, स्पेशल एक्शन ग्रुप द्वारा और कुछ CRPF यूनिट्स द्वारा। और ऑस्ट्रेलियन आर्मी इस राइफल को सन 1989 यानी कि 1989 से इस्तेमाल करती आ रही है। और इसको इतने लंबे समय तक इस्तेमाल करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि ये जो ऑग फैमिली के वेपन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने के साथ साथ इन्हें ऑपरेट करना भी काफी आसान है। और किसी विवाद के समय इन राइफल्स के साथ किसी भी ट्रूप को बहुत तेजी से ट्रेन भी किया जा सकता है। और क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में ऑग फैमिली की कार्बाइंस एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं। ऑग कार्बाइन का वजन करीब 3.3 किलोग्राम है। बाकी ये कार्बाइन 1 मिनट में 680 से 750 राउंड्स फायर करने में सक्षम है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर है। और इसमें 30 से 42 राउंड वाले डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल होता है। और भारत के लिए इस F-88 ऑस्ट्रिया कार्बाइन के एक एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि F-90 को पेश किया गया है। और जरूरत के हिसाब से इनमें 40 mm के ग्रेनेड लॉन्चर, स्लिंग, बैनेट या फिर किसी ब्लैंक फायरिंग डिवाइस को भी फिट किया जा सकता है। इनकी सर्विस लाइफ काफी लंबी है और ये लो लाइट कंडीशंस में ऑपरेट किए जाने के लिए काफी बेहतरीन है। ये एक लाइट वेट गन है, लेकिन ये एक बहुत ही हैवी फायर पावर को डिलीवर करने में सक्षम है। और अगर इंडियन मिलिट्री इन कार्बाइंस को चुनती है तो कंपनी इन्हें लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में ही बनाने को तैयार है। और इन कार्बाइन को चुनने का एक फायदा ये भी है कि ये 3 अलग अलग तरह के बैरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं, जिनमें 360 mm, 407 mm और 508 mm तक की लेंथ वाले बैरल शामिल हैं। यानी कि इन F-90 ऑस्ट्रियन को केवल कार्बाइन ही नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल और सब कार्बाइन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए अगर इन कार्बाइन को चुना जाता है तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।